प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12.1 का सवाल 3, 4 व 5 किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किसके ऊपर अध्यारोपित बच्चों? अर्धगोले के ऊपर लगा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके आकार का है बच्चों? एक शंकु के आकार का है। क्या कह रहा है? शंकु के आकार का अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो इसका चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या बच्चों? अर्धगोला है कोई। इसके ऊपर शंकु के आकार का इस प्रकार का ये खिलौना बन गया हमारा। इसको हमने अध्यारोपित कर रखा है। ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? दोनों की त्रिज्या बराबर रहेगी, चाहे ये अर्धगोले की हो चाहे इसकी हो। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितनी बच्चों? हमारी कुल ऊंचाई, हमारी कुल ऊंचाई है इसकी 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? सवाल नंबर 3 के अंदर लिखेंगे सबसे पहले तो हम हल, उसमें लिखेंगे क्या? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा बच्चों? ये रहेगा हमारा क्या? देखिए अब इसको समझिए। ये जो शंकु है इस प्रकार है। शंकु का ये हिस्सा जो है अर्धगोले के ऊपर निरूपित कर दिया। तो इसमें सिर्फ क्या बच गया हमारे पास? वक्र। और ये जो अर्धगोला है इसका ऊपरी हिस्सा इसके साथ जुड़ गया, तो ये तो खत्म हो गया ऊपर वाला हिस्सा। तो बच गया सिर्फ नीचे वाला। तो ये क्या बच गया इसमें? वक्र। दोनों में क्या बच गया? वक्र। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब इनके सूत्र ले लेते हैं हम। इसका सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का? ये होता है 2 पाई r की 2। इसका क्या होता है हमारे पास? इसका होता है बच्चों हमारे पास πr/l। ठीक है। तो सूत्र इसलिए लिखा है हमने क्योंकि तुम्हें पता लग जाए कि हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें निकालना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? अर्धगोले में। किसमें बच्चों? अर्धगोले में। अर्धगोले में। अर्धगोले में क्या है बच्चों हमारे पास? अर्धगोले का चित्र बना देते हैं सबसे पहले हम। ये हमारा अर्धगोला है। इसकी त्रिज्या जो हमारी शंकु की त्रिज्या उसी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्या बराबर किसके है? शंकु की त्रिज्या इसके बराबर है। तो यहाँ से कितने लिख देंगे? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे इसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बच्चा यहाँ पर? हमारे पास सूत्र लिखा था हमने 2 पाई r/2। इसने पाई का मान कुछ नहीं कहा तो हम क्या लेंगे? 22/7 गुणा r/2 3.5 गुणा 3.5 ये जाएगा। अब इस पर भाग करेंगे यहाँ से कितने बताएगा ये? 7 से 5 पर तो 10 एक अंक छोड़ के चाहिए था, एक अंक छोड़ लगा दिया 0 बराबर। अब इनकी कर लेंगे बच्चों गुणा। गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा, ये जाएगा बच्चों हमारे पास 77 सेंटीमीटर की 2। यानी कि दोनों दशमलव आएंगे, इसकी दशमलव की 2 शून्य आएंगी, यानी कि आए तो ये हमारे पास 77.00 सेंटीमीटर की 2। लेकिन इसे लिख क्या सकते हैं? 77 सेंटीमीटर की 2, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य होने हम छोड़ सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? शंकु में। शंकु में क्या हमारे पास? त्रिज्या तो हमने लिख रखी है। क्या लिखेंगे? त्रिज्या कितनी बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए? πr/l। एल मतलब त्रिक ऊंचाई। त्रिक ऊंचाई तो इसने दी नहीं कहीं पर भी। इसने सिर्फ हमें क्या दिया है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है। तो हमारे पास ना तो अभी इसकी ऊंचाई है, क्योंकि त्रिक ऊंचाई के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास कोई ऊंचाई नहीं, सिर्फ त्रिज्या के अलावा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर?
शंकु में इसकी ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कुल ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 15.5 घटा, क्या घटा दें? ये जो हमारा अर्धगोला है इसकी त्रिज्या घटा दें, क्योंकि ये जितना त्रिज्या होगी उतनी ही इधर से होगी, यानी कितना क्या होगा? ये ऊंचा होगा। तो एक तरह से इसकी ऊंचाई हम घटा देते हैं। यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास? 12.0 सेंटीमीटर। ये आ गई ऊंचाई। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। यानी कि एल बराबर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एच की 2 जमा आर की 2। तो यहाँ से h 12 की 2 जमा r 3.5 की 2। अब हम दशमलव में सवाल को निकालेंगे तो हमसे निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या कर लेंगे? इसको 12 की 2 जमा 3.5 की जाए 35/10 की 2। इससे आसान सवाल इससे आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना जाएगा? ये जाएगा बच्चों 144 जमा 35 की 2 हम करेंगे पहले, 10 की 2 जाएगा हमारे पास 100, और 35 की 2 करेंगे तो जाएगा 1225। अब हम क्या करेंगे? उसमें मिलेंगे इसका लघुत्तम। यहाँ कुछ नहीं दिया, क्या हो गया? एक माना जाएगा। अब लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा? दोनों का 100 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 100। 1 से 100 पर भाग करेंगे 100, इसकी गुणा इससे करेंगे। अब 100 से कितना जाएगा? ये जाएगा 14,400 जमा 100 पर भाग करेंगे एक आएगा, तो ये ऐसे कैसे जाएगा? 1225। यहाँ से अब क्या बन जाएगा हमारे पास? 14,400 प्लस 1225 कितना जाएगा? 15,625 बटे आ जाएगा बच्चा आपको कितना? 100। ठीक है, इसका हमें बताना है वर्गमूल। तो यहाँ से साधारण दिख रहा है कि 100 का वर्गमूल तो आएगा हमारे पास 10, और 15,625 का कितना जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों हमारे किसका? 125 का। अब 125 को 10 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने आपका यहाँ जो ऊपर दशमलव वाला था इसको दशमलव ना लेके इस प्रकार किया, ताकि हम बाद में इसको दशमलव में निकाल सकें, क्योंकि हमें दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए तो हमारे पास तरीका चाहिए कि बच्चों कितनी? 12.5। अब इसमें क्या निकाल देंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें लिखेंगे बच्चों क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बना था? पाई आर एल। ये बना था बच्चों हमने। तो पाई आर एल, पाई का मान कुछ नहीं कहा गया तो 22/7 लेंगे, गुणा आर 3.5 और एल है हमारा 12.5। तो 7 से इस पर भाग कर देंगे, कितने बजाएगा? 0.5 पर। अब 22 की गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ करने पर हमारे पास गुणा कितने जाएगी बच्चों? हमारे पास ये जाएगी हमारे पास, गुणा करने पर ये जाएगी बच्चों हमारे पास कितनी? 137.50 सेंटीमीटर की 2। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे? अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा बच्चों? हमने सबसे पहले क्या लिखा है? अर्धगोले का कितना था? 77 प्लस शंकु का 137.50। तो 137.50 को 77 के अंदर जोड़ देते हैं। ये जोड़ने पर हमारा आ जाएगा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर की 2, और ये बन जाएगा बच्चों हमारा क्या? आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं घनाकार एक ब्लॉक। तो ये बच्चों बना दिया हमने आपका घनाकार ब्लॉक। इसके ऊपर कोई अर्धगोला रखा हुआ इस प्रकार, इस प्रकार अर्धगोला रखा हुआ। तो आप थोड़ा सा समझिए बात को। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारा क्या है? घनाकार ब्लॉक। ये इसका ऊपरी हिस्सा है, ये भुजा 7, ये भुजा 7, ये भुजा 7, ये भुजा 7। हम ले लेते हैं अर्धगोले का आधार। एक वृत्त के आधार पूर्ति प्रकार का है। तो हम देख रहे हैं किसकी भुजाएं इधर से इधर छू रही है, इधर से इधर छू रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है? 7। इधर से भी पूरी
इधर से भी 7। तो यहाँ से हमें सीधा पता लग रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? व्यास सर जो हमारे घनाकार ब्लॉक की भुजा है वही होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम? घनाकार अर्धगोले का अधिकतम व्यास। सवाल नंबर 4 के अंदर लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा बच्चों हमारे पास? सबसे पहले तो हम जो घनाकार ब्लॉक है उसका क्या लेना पड़ेगा? संपूर्ण क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण कहें चाहे पृष्ठीय कहें, बात एक ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का। देखिए आधार तो इसके ऊपर टिका हुआ, तो आधार तो क्या हो गया? इस प्रकार जो आधार है इस पे टिक गया, तो आधार तो यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यानी कि क्या लिखेंगे? अर्धगोले का वक्र। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके साथ साथ में देखना होगा कि ये तो हमने हटा दिया, अब ये इसके ऊपर रखा गया इस हिस्से पर, तो इसने ये क्या किया? इस जगह को क्या किया बच्चों? कवर कर दिया। अब इस जगह को ये कवर कर देगा तो ये जगह तो हमें दिखेगी नहीं, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल भी क्या करना पड़ेगा इसमें से? ये तो हमने इसका पूरा लिया है, मैंने लिया घन का पूरा। अब घन के पूरा लिया है तो पूरे के अंदर तो ये हिस्सा भी आ गया ना सारा, तो इस हिस्से में इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लिखेंगे घटा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 1 2 जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 2 पाई आर की 2। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? घटा पाई आर की 2। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं सबसे पहले क्या? घनाकार ब्लॉक में घनाकार ब्लॉक में क्या है बच्चों हमारे पास? भुजा। भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल कितना है? 6 की 2, यानी कि 6 गुणा 7 की 2। 6 गुणा 7 की 2, 7 गुणा 7। यहाँ से कितना जाएगा? अब ये जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा सतु सतु 49। 49 गुणा आप 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 294 सेंटीमीटर की 2। अब हम लिखेंगे इसमें क्या? अर्धगोले में, अर्धगोले में क्या लिखेंगे बच्चों हम? व्यास जो कि हम निकाला था कितना है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे इसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा बच्चों? यहाँ से ये जाएगा 2 पाई आर की 2। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर त्रिज्या 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, 7 से हो जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 2, 2 से जाएगा ये 11 पर, 11 से 77 सेंटीमीटर की 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या जाए बच्चों? आधार का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर की 2, यानी कि 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। ये जाएगा 7 से कट जाएगा 7, 2 से जाएगा ये 11 पर, ये बन जाएगा 77/2 सेंटीमीटर की 2,
या 77 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.5 सेंटीमीटर की 2। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल घटा आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये जाएगा हमारे पास कितना, 294 तो घनाकार ब्लॉक का, 77 हमारे पास किसका है, अर्धगोले का, और 38.5 इसके आधार का। तो 294 जमा 77 में से 38.5 घटाएंगे तो 38.5 ही आएगा। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से ये बन जाएगा 332.5 सेंटीमीटर की 2। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। तो घनाकार ब्लॉक में बच्चों हमारा क्या कर रहा है, अब कह रहे घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार खड्डा बनाया गया है। इस अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह है बच्चों, ये इसमें घबराने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। जरा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक वर्त बना लीजिए। अब इसको क्या करें, हमने अंदर से ऐसे यूं काट दिया। अब क्षेत्रफल के अंदर जब भी हम किसी चीज को अंदर से काट रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, बढ़ता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे जमा, अब जो अर्धगोला है ये हमने काटा है, इसमें से इस प्रकार ये जो खड्डा बना है ये बना है, तो इसमें ऊपर वाला हिस्सा तो होगा ही नहीं, तभी तो अंदर की तरफ हाथ लग सकेगा। तो इसमें बचेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा तो है ही नहीं। तो ये क्या बन जाए इसका वक्र, क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घटा क्या जाएगा, अब ये जो आधार है ऊपर का अर्धगोले का, इसमें जो है इसमें आएगा, ये हमने खड्डा ले लिया ऐसे। अब ऊपर वाला हिस्सा तो है ही नहीं, इसमें कटा हुआ है, तो सिर्फ इस हिस्से को काटेंगे तभी हमारा क्या होगा, इस घनाकार ब्लॉक में जो इस साइड के हिस्से बचे हैं इनका क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि हमने इसके लिए है संपूर्ण। इस प्रकार से इस हिस्से में था, इसमें से ये हिस्सा हटाऊंगा तभी इस हिस्से का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो क्या लिखेंगे, घटा अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जाएगा। अब इनके लिख लेते हैं हम बच्चों सूत्र। अर्धघनाकार ब्लॉक का क्या जाएगा, 6 a की 2, अर्धगोले का 2 πr की 2, आधार का πr की 2। अब यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले क्या, घनाकार ब्लॉक में कुछ भी इसने बताया नहीं हमें। घनाकार फलक के अंदर देखिए, इसने सिर्फ घनाकार फलक के अंदर कोई काट लिया, इसमें कहीं कोई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर माना घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है बच्चों, L सेंटीमीटर हमने मान ली। क्या मान लिया, L सेंटीमीटर हमने मान लिया। सेंटीमीटर मान लीजिए, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं खाली सेंटीमीटर न मान के इकाई मान लीजिए, खाली इकाई मान लीजिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, इसमें लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा, 6 a की 2, यानी कि a की जगह क्या लिख दें L, तो ये क्या बन जाएगा 6L की 2 वर्ग इकाई, ठीक है। अब क्या लिखना हमें, अर्धगोले में, तो लिखेंगे अर्धगोले में। अर्धगोले में क्या हमारे पास, ये हमारा अर्धगोला है। इसने क्या कहा है कि अर्धगोलाकार का डिस्प्ले है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर।
तो क्या लिखेंगे, व्यास। किनारा कैंची भुजा के इसके बराबर होगा, क्या माना हमने, एल, तो लिख देंगे बराबर एल इकाई। अब यहाँ से क्या निकला बच्चों इसके अंदर, त्रिज्या। अब क्या लिखेंगे बच्चों के अंदर, त्रिज्या। त्रिज्या कितना जाएगा, एल बटे 2 इकाई। त्रिज्या क्या होगी बच्चों, एल बटे 2 इकाई। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखेंगे हम क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जाएगा 2 पाई आर की 2 गुणा में पाई का मान कुछ नहीं रखा तो 22/7 रख सकते हैं, या फिर गुणा एल बटे 2 गुणा एल बटे 2, ये जाएगा। तो अब जब ये एल है तो हम इसको पाई के मान को 22/7 रखने में क्या रख देंगे, वापस पाई रख देंगे। 2 गुणा में पाई गुणा एल बटे 2 गुणा एल बटे 2, 2 से कट जाएगा बच्चों कितना, 2। यहाँ से क्या जाएगा, पाई एल की 2/2 सेंटीमीटर नहीं, वर्ग इकाई। अब क्या निकालेंगे इसके हम, आधार का, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा, पाई आर की 2, तो पाई का मान पाई गुणा आर एल बटे 2 एल बटे 2, ये जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई एल की 2/2 2 4 वर्ग इकाई, क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे शेष अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 6L की 2 यानी कि घनाकार ब्लॉक का, जमा अर्धगोले का पाई एल की 2/2 घटा इसके आधार का एल की 2/4। तो हम इस पूरे का लघुत्तम निकाल लेंगे। यहाँ से आ जाएगा लघुत्तम कितना, 4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 4 बाकी 4 आएगा, तो 4 छिक्के 24 एल की 2 जमा 2 से 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे 2 पाई एल की 2 घटा 4 से 4 बाकी कितना आएगा, पाई एल की 2। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों कितना बच जाएगा, 24 एल की 2, ये तो ऐसे कैसा। अब 2 पाई में से पाई एल की 2 घटाएंगे कितना जाएगा, जमा पाई एल की 2/4। ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से आगे, ये बच्चों हमारे पास 24 एल की 2 जमा पाई एल की 2/4 ये था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरे में से ऊपर वाले में से निकालने क्या है, ए को बेनिश, तो क्या जाएगा 24 एल की 2 जमा पाई एल की 2, ये जाएगा बटे, अब पूरे में एल बी बेनिश तो एल बेनिश निकालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से 24 एल जमा पाई, ये जाएगा। ओ एल की 2 बच्चों, एल की 2 निकालेंगे पूरा तो यहाँ एल नहीं बचेगा, यहाँ एल की 2 आ जाएगा बार, तो 24 जमा पाई आ जाएगा। यहाँ से ले लेंगे 1/4 एल की 2, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, पहले पाई लिख दें फिर 24 लिखते हैं, ये जाएगा। साथ में लगा देंगे क्या, वर्ग इकाई। तो ये क्या जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 समाप्त हुआ और आज का हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।